वेलकम टू एनलाइट एजुकेशन वीडियो। माय नेम इज अंकित पटेल और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी। राइट, दिस वीडियो इज इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 3 इन विच वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर्स। हम लोग ने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, एंड व्हाट इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक करंट, ये अभी तक हम लोग ने पढ़ा है। राइट, दैट इज नथिंग बट रेजिस्टेंस। राइट, और रेजिस्टेंस ऐसी चीज है जिससे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कम या इंक्रीज और डिक्रीज कर पाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड रेजिस्टेंस बोथ कैन इंक्रीज और डिक्रीज इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। हम लोग फिजिक्स में जब प्रैक्टिकल कर रहे हैं तब हम लोग सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं स्टडी करने के लिए, लेकिन जब इलेक्ट्रिक वायर्स हमारे घर में जैसे कि लाइट्स चालू है, फैन है, राइट, तो यहाँ पर एक सिर्फ रेजिस्टेंस नहीं होता है, देयर आर सेवरल रेजिस्टेंस। हर एक इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस एक एक रेजिस्टर है। Each and every kind of electric appliances is a resistor। तो सपोज मेरे घर में एसी चालू है, लाइट्स चालू है, रेफ्रिजरेटर इज टर्न्ड ऑन, राइट, फिर और भी कुछ सपोज इलेक्ट्रिक प्रेसिंग आयरन टर्न्ड ऑन है, स्विच ऑन है, राइट। तो ये सारी चीजें एक साथ में चलती है। देखो, सब में इलेक्ट्रिक करंट, किसी में इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा चाहिए, किसी में इलेक्ट्रिक करंट कम चाहिए, राइट, किसी में रेजिस्टेंस ज्यादा है, किसी में कम है। तो ऑल दिस हैव टू मैनेज, isn't it? तो और ये सब किस कनेक्शन में, कौन से टाइप के कनेक्शन में होते हैं, ये भी स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। There are two type of connections, right? What are this? That we are going to study in this video। आज के वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे कि रेजिस्टर्स कैसे कैसे कॉम्बिनेशंस में होता है और उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का और इलेक्ट्रिक करंट का क्या रिलेशन है, राइट? व्हाट डिफरेंस, आई मीन सीरीज कनेक्शन में और पैरेलल कनेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस किस तरीके से होता है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस वीडियो। तो चलो भाई, सब लोग रेडी हो जाओ पेन पेंसिल लेके। और एक चीज मैं आपको आज बता देना चाहता हूं कि दिस वीडियो, ये वीडियो ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ स्टूडेंट लोग पढ़ेंगे। ये वीडियो इसलिए भी है, अभी कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है, तो बहुत सारे टीचर्स को दिक्कत आती होगी पढ़ाने में, राइट, ऑब्वियसली। Even when I was teaching online, I was having several problems, right? I was facing many problems while teaching this. We are not professional to do this, right? Being teacher, we are not professional to do this. So what you can do is you can at least share this video to your students, right? Teachers ऐसा कर सकते हैं because this is free of charge right now, at least till COVID-19 pandemic. This videos are free of charge। उसके बाद शायद मैं पब्लिकली ना रखूं या कुछ ही वीडियोस पब्लिक रखूं, तो जब तक फ्री ऑफ चार्ज है तब तक आप लोग देख सकते हो। इट विल नॉट रिमेन फ्री ऑफ चार्ज, मतलब वैसा का वैसा नहीं रहने वाला है, राइट। सो अभी आपके पास चांस है, अगर आपको लगता है कि आप अपने स्टूडेंट्स को दिखाना अच्छा है, जो मैं समझता हूँ कि आपके स्टूडेंट आपको अपने स्टूडेंट्स को दिखाना चाहिए, तो आप अपने स्टूडेंट्स को ये वीडियो दिखा सकते हो, राइट। आई एम नॉट आस्किंग फॉर एनीथिंग विच इज मच, मैं किसी चीज के लिए आपसे मांग नहीं रहा हूं, जस्ट आई वांट यू टू शेयर दिस वीडियो इफ योर स्टूडेंट्स नीड, इफ यू थिंक योर स्टूडेंट्स नीड टू वॉच दिस वीडियो, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं, राइट। तो देखो, कनेक्शंस भी दो टाइप के होते हैं, राइट। एक होता है सीरीज कनेक्शन और दूसरा होता है पैरेलल कनेक्शन। जब एक सर्किट में एक से ज्यादा रेजिस्टर हो, right, when there are at least two resistors in a circuit, then this resistors can be in series combination or they can be in parallel combination, right। तो पहले हम लोग यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ लेते हैं, राइट। और सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या रिलेशन है, दैट वी विल स्टडी। Now this is a circuit diagram in which three resistors are arranged in series combination, right? As we are beginning here with series combination, so we have arranged three resistors in series combination, and here voltage drop, not difference, but voltage drop is different for each resistance, right? Means electric potential difference is provided by battery, right? But here this electric potential difference get distributed among three resistors. Voltage drop is distributed among three resistors R1, R2 and R3. So potential difference between two points of resistance would be different in R1, R2 and R3, right? Across R1, R2 and R3, means this resistors, across resistors potential difference will be different, understood?
because these resistors are connected in series combination and electric current passing through them would be same. So if we are arranging resistors in series combination, mind well, electric current would remain same. This is the most important statement in series combination, that electric current remains same in the series combination. When resistors are arranged in series combination, electric current remains same. Voltage drop across different resistors are different. Understood? This is very important to remember, right? Because whatever we are going to study ahead, this statement is very useful in that, right? So let's move ahead. We know that V is equals to IR. V is equals to IR, right? Now voltage drop is distributed among three resistors. So total electric potential difference across the circuit, that is V is equals to V1 plus V2 plus V3, right? Now whatever resistance we are getting, whatever voltage drop we are getting here is V1, in here V2, and at here it is V3, right? So sum of this is total electric potential difference across the circuit, right? Across this 2 point which is provided by the battery, right? Now we know that V is equals to IR, right? And therefore V1 is equals to IR1, not I1. Why not I1? Because electric current is same throughout the circuit, so we cannot take I1, I2, I3, because all of them are same, right? Current passing through all the resistors across this circuit remains same, because here resistors are in series connection, right? Are in series connection. Therefore current remains same. So V1 is equals to IR1. Similarly V2 is equals to IR2, and again V3 is equals to IR3, right? Now if we combine all this formula, then with this formula obviously, then V is equals to IR1 plus IR2, therefore obviously plus IR3. See, V is equals to V1 plus V2 plus V3, and V1 is equals to IR1, V2 is equals to IR2, and V3 is equals to IR3, and that's how V is equals to IR1 plus IR2 plus IR3. So we can write here, we know that V is nothing but IR. Let's say that we know that this V is total potential difference, right? And let's say this R is resultant resistance of this circuit. That's what is the total resistance, not total but resultant. What is the overall resistance we are getting here in this circuit when these three resistors are connected in series, right? So that is what is called resultant resistant, right? So let's write here rho S subscript, right? RHO, the one which is used for resistivity, right? Here we have written it in subscript. Understood? We have written it in subscript. So IR rho is equals to IR1 plus IR2 plus IR3. You can write this formula directly. अभी क्या है यहाँ पर देखो, आप लोग ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है? क्यों चलेगा? क्योंकि यहाँ पर हम लोग ये फॉर्मूला और कुछ नहीं है, यहाँ पर देखो ये फॉर्मूला लिखा है जिसमें V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 है, ठीक है? और V V1 V2 V3, ठीक है? ये सब हम लोग को IR रो, IR1, IR2, IR3 के फॉर्म में मिल गया, ठीक है? अब ये सारे टर्म्स के बदले हम लोग को ये सारे टर्म्स लिखेंगे, ठीक है? लिख लिया. Understood? That's why if you don't write this, it's completely okay. Understood? If after this one, if you are writing this one directly, it's completely right. Okay? Okay. Now, can we take I common from this? Let's take I common from this, right? So IR rho, therefore IR rho is equals to R1 plus R2 plus R3.
Understood? R1 plus R2 plus R3, right? Therefore, now from left hand side and right hand side, let's take out I. Understood? And let's see what we are getting here. Resultant resistance equals to R1 plus R2 plus R3. It is simply sum of all this resistance. Resultant resistance is nothing but it is simply sum of all this resistance. Understood? So this is about series connection, right? Where resultant resistance is equals to sum of all the resistance. Understood? So very important thing is to remember here that कोई भी सीरीज कनेक्शन जब भी है, if series connection is there or series combination is there, if series connection is there तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट थ्रूआउट द सर्किट सेम रहेगा, ठीक है? वोल्टेज ड्रॉप जो है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस, अक्रॉस रेजिस्टर्स would be different and that would be और उसका सम लेते हैं, वो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टर, वो वोल्टेज ड्रॉप्स का हम लोग अगर सम लेते हैं, राइट, इफ वी टेक सम ऑफ ऑल वोल्टेज ड्रॉप्स अक्रॉस डिफरेंट रेजिस्टर्स, then it would be equal to total electric potential difference provided by the battery to the circuit. Understood? To that circuit. Understood? तो ये समझ में आया आप लोगों को? तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप कैसे हम लोग देखेंगे, ठीक है? और रेजिस्टेंस भी कैसे मिलेगा? देखो जैसा वोल्टेज ड्रॉप का है ना, वैसा ही एकदम हमें रेजिस्टेंस का भी मिल रहा है भाई। पूरे सर्किट में रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना मिलेगा? तो सम ऑफ ऑल दी रेजिस्टेंस, राइट, सम ऑफ ऑल दी रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय डिफरेंट रेजिस्टर्स। अंडरस्टूड? और इलेक्ट्रिक करंट सेम रहेगा, ठीक है? तो सीरीज कनेक्शन इज इजियर टू रिमेंबर। सीरीज कनेक्शन का कैलकुलेशन भी थोड़े इजी होते हैं क्योंकि कुछ नहीं, सारे रेजिस्टेंस के सम लेने हैं, राइट? तो दिस इज बिट इजियर। Now let's study about parallel connection. ये सर्किट देख के घबरा मत जाना, डोंट वरी, आप लोग थोड़े से पहले रिलैक्स हो जाओ। ये सर्किट आपको दिख रहा है लेकिन मेरा फेस भी दिख रहा है ना, और मैं क्या हूं कि भाई जो कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपल बना दे, ठीक है? तो डोंट गेट अफ्रेड ऑफ दिस सर्किट। मैं हूं ना भाई, आपको एकदम अच्छे से सिखा दूंगा और ये वाला सर्किट है ना समझा दूंगा, ठीक है? आपको ये लगेगा फिर कि अरे सर इसमें है कितना, कुछ खास नहीं है, आप ये बाद में सोचोगे, ठीक है? देखो है क्या इसमें, अभी ये वोल्टमीटर और ये वोल्टमीटर भूल जाओ, और ये 3 एमीटर भूल जाओ। अंडरस्टूड? फॉरगेट अबाउट दिस वोल्टमीटर्स एंड एमीटर्स। आप लोग कितना याद रखोगे? चलो, ये एक सर्किट है, ठीक है, जिसमें 3 रेजिस्टर्स हैं, R1, R2 एंड R3। तो ये वाला है ना पूरा, ये भूल जाओ, ये वाला भी पूरा आप मत देखो, डोंट लुक एट दिस वन राइट नाउ। अंडरस्टूड? और ये एमीटर्स भी अभी कंसीडर मत करो। अब ये वोल्टमीटर रखो सर्किट में, एमीटर रखो सर्किट में, बट फॉरगेट अबाउट दिस थिंग। अंडरस्टूड? ओके, चलो, R1 है, R2 है, R3 है, ठीक है? तो आप कितना देखोगे? देखो ये एमीटर है, यहाँ पर की है, यहाँ पर बैटरी है। तो बैटरी है तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया सर्किट में, पोटेंशियल डिफरेंस है तो इलेक्ट्रिक करंट विल प्रोड्यूस इन दी सर्किट, राइट? अब ये की क्लोज करेंगे तो क्लोज सर्किट हो गया, तो करंट पास होगा, एमीटर से पास होकर कुछ करंट भी दिखाएगा कि इतना करंट है। वो करंट अभी नहीं, एक्चुअली रेजिस्टेंस के हिसाब से दिखाएगा, ठीक है? ओके, चलो, यहां पर से करंट आया, फिर यहां पर करंट में दिखा भाई 3 रास्ते हैं। अंडरस्टूड? तो कौन से रास्ते में जाओ? तो वो तीनों रास्ते में बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर प्रसाद थोड़ी बढ़ रहा है तो आधा आधा बांटेंगे, ठीक है? यहाँ पर रेजिस्टेंस के हिसाब से इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। अंडरस्टूड? इलेक्ट्रिक करंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड एट द डिफरेंट पाथ। तो देखो ये अब ये वोल्टमीटर वाला भूल जाओ। हाँ, तो एक इलेक्ट्रिक करंट के 3 पार्ट हो चुके, एक पार्ट यहां से I1 यहां से आगे जा रहा है, R1 से पास होगा, दूसरा यहाँ R2 से पास होगा, तीसरा यहाँ I3 से पास होगा, ठीक है? देखो I1 वाला यहां से यहां गया, R1 से पास हुआ और फिर यहाँ पर आया। I2 उतने टाइम तक I2 भी R2 से पास होके यहाँ तक पहुंच गया
और उतने टाइम में I3 भी यहां से R3 से पास होके और यहां पर पहुंच गया। मतलब तीनों तीन I1, I2, I3 ये पॉइंट पर पहुंच गए हैं। ठीक है, अभी एमीटर और वोल्ट मीटर मत देखो, ये तीन एमीटर मत देखो और ये तीन वोल्ट मीटर मत देखो। अंडरस्टूड अबाउट दिस? ओके, अब देखो करंट यहां पर आएगा और फिर बैटरी में वापस बैटरी तक पहुंच जाएगा। सो दिस, अभी इतना ही इमेजिन करो आप, तो आपको सर्किट समझ में बहुत इजी होगा और ये पूरा सर्किट भी आपको समझ में आ जाएगा। ये बहुत इजी है। ठीक है, देखने में पहले तो सब कुछ ऐसा ही दिखता है, बाद में अगर उसमें जितना देखो, पानी में कूदोगे तो ये तैरना सीखोगे ना, पानी से ऐसे दूर बाहर रह के डरोगे तो कभी सीख नहीं पाओगे। राइट, ये हमेशा मैं बोलते रहता हूँ ना क्लास में। चलो, तो यहाँ पर भी यही है कि देखो इसको समझो तो मैं जैसे समझा रहा हूँ ना, मैं जिस तरीके से समझा रहा हूँ ना, उस तरीके से समझाना, उस तरीके से समझो, आप लोग बहुत अच्छे से समझाओगे। मैं धीरे धीरे एक एक चीज करके छोटी से छोटी सारी चीजें आपको समझाऊंगा। अंडरस्टूड? तो आप ऐसे ध्यान दोगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। चलो, अब ये वोल्ट मीटर, ये वाला वोल्ट मीटर अभी तक हम लोग ने नहीं देखा है। ठीक है, तो ये वाला वोल्ट मीटर देख लेते हैं। चलो, तो देखो यहां पर R2 है, R1 है और R3 है ना, तीन रेजिस्टेंस है ना। तो ये तीन रेजिस्टेंस में कुछ रिजल्टेंट रेजिस्टेंस मिल रहा है ना, कितना रिजल्टेंट रेजिस्टेंस मिल रहा है वो बाद में देख लेते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ रिजल्टेंट रेजिस्टेंस मिल रहा है, वो सम, इसका सम होगा या क्या होगा वो बाद में देखते हैं। लेकिन इसके वजह से यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप भी कुछ मिलेगा। राइट, थ्रू द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ बिकॉज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस थ्री रेजिस्टर्स, ये तीन रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन की वजह से, ये तीन रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन की वजह से जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो रहा है, उसके लिए कुछ वोल्टेज ड्रॉप प्रोड्यूस होगा। दैट, उसके लिए हम लोग ये वोल्ट मीटर यहां पर अटैच करेंगे। आप लोग याद रखो, वोल्ट मीटर हमेशा हम लोग कैसे कनेक्ट करते हैं? पैरेलली कनेक्ट करते हैं। देखो, वोल्ट मीटर भी हम लोग ने पैरेलल ही कनेक्ट किया है, लेकिन वोल्ट मीटर हम लोग ने ऐसे पैरेलल कनेक्ट किया है कि पूरा रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का हम लोग को मतलब रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का हम लोग को उसके हिसाब से हम लोग को वोल्टेज ड्रॉप मिले। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा। लेट्स से इट इज V। वैसे यहाँ पर भी उस तरीके से यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा हम लोग को। लेट्स से इट इज I। अंडरस्टूड? तो क्या है वो? I है। ठीक है, तो इतना तक समझ में आया है? नहीं समझ में आया तो पाथ वाला है ना, वापस देख लो एक बार रिवाइंड करके। ठीक है, वहां से वापस देख लो। अगर समझ में आ गया तो चलो वापस आगे, चलो वापस नहीं, अगर समझ में आ गया तो आगे जाते। ठीक है, चलो अब यहां पर देखो R1 है, तो R1 के लिए हम लोग वोल्ट मीटर कनेक्ट करेंगे और यहां पर ए मीटर कनेक्ट करेंगे। ठीक है, कि हम लोग को मालूम है वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलली कनेक्ट करते हैं, तो रेजिस्टेंस R1, रजिस्टर R1 से हम लोग पैरेलली कनेक्ट करेंगे और ए मीटर को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। तो उस हिसाब से सिर्फ रेजिस्टेंस R1 के लिए, रजिस्टर R1 के लिए हम लोग ने अलग से उसका ही वोल्टेज ड्रॉप मिले और उसमें से कितना इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है वही देखना है। मतलब एक ही रेजिस्टेंस का देखना है R1 का, तो हम लोग वोल्ट मीटर ऐसे कनेक्ट किया है और एक ए मीटर ऐसे कनेक्ट किया है। सेम थिंग फॉर रेजिस्टर R2, उसके लिए भी हम लोग ने ये किया कि भाई उसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, सिर्फ R2 में कितना वोल्टेज ड्रॉप है, ये देखने के लिए हम लोग ने और एक वोल्ट मीटर कनेक्ट किया है और उसके सीरीज में उसमें से कितना करंट पास हो रहा है उसके लिए हम लोग ने ए मीटर कनेक्ट किया है। Similarly, we have done for same thing for R3 as well. ये R3 में भी पैरेलली वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया, सीरीज में ए मीटर कनेक्ट किया। अब सरप्राइजिंगली यहां पर क्या मिल रहा है कि जो वोल्टेज ड्रॉप ये वोल्ट मीटर में मिल रहा है, वही वोल्टेज ड्रॉप ये वोल्ट मीटर और ये वोल्ट मीटर में मिल रहा है। मतलब चारों के चार वोल्ट मीटर, मतलब रिजल्टेंट रेजिस्टेंस के लिए और रेजिस्टेंस R1, R2, R3 सभी के लिए एक ही टाइप का वोल्टेज ड्रॉप मिल रहा है। अंडरस्टूड? अब ए मीटर में देख लेते हैं। तो यहां पर जो ए मीटर में करंट मिला था दैट इज I, यहां पर कुछ अलग मिल रहा है I1, यहां पर कुछ अलग I2, यहां पर कुछ अलग I3। मैंने आपको बोला था, मालूम आपको याद है ना कि इलेक्ट्रिक करंट बढ़ रहा है और किस हिसाब से बढ़ रहा है कि भाई कितना रेजिस्टेंस वो पाथ में है,
कि भाई ये पाथ में रेजिस्टेंस कितना मिल रहा है, ये पाथ में रेजिस्टेंस कितना मिल रहा है और ये पाथ में रेजिस्टेंस कितना मिल रहा है, उस हिसाब से इलेक्ट्रिक करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तीनों पाथ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब यहां पर ये ए मीटर में जो इलेक्ट्रिक करंट बताया वो I1 है, ये ए मीटर में जो करंट बताया वो I2 है और इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट बताया वो I3 है। अब ये I1, I2 और I3 को अगर हम लोग प्लस करते हैं तो कितना होता है मालूम है आपको? इट वुड बी इक्वल्स टू I। ठीक है, सरप्राइजिंगली ये I1, I2 और I3 को ऐड करेंगे हम लोग तो I मिलेगा हमको। ठीक है, और वोल्टेज ड्रॉप तो हर जगह पर सेम है, V। अंडरस्टूड? अब हम लोग को एक रिलेशन ये तो मालूम है कि I इज इक्वल्स टू V बाय R। तो यहां पर इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल्स टू V, दिस ये वोल्टमीटर में जो बता रहा है V, और रिजल्टेंट रेजिस्टेंस के लिए है तो R फिर सबस्क्रिप्ट में रो लिखेंगे। अंडरस्टूड? सेम ऐसा ही I1 is equals to V by R1, I2 is equals to V by R2 and I3 is equals to V by R3। अंडरस्टूड? अब ये चारों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड, ये इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड की जगह हम लोग राइट हैंड साइड लिख देते हैं। ठीक है, यहां पर I है, उसकी जगह पर V R लिखेंगे। यहां पर I1 है तो उसके जगह पर हम लोग V by R1 लिखेंगे। I2 की जगह पर V by R2 लिखेंगे और I3 की जगह पर V by R3 लिखेंगे। ठीक है, ये एक इक्वेशन है और इसमें चारों टर्म्स हम लोग बदल देंगे ये सारे इक्वेशन के हिसाब से। Therefore, V by R rho is equals to V by R1 plus V by R2 plus V by R3। अंडरस्टूड? तो ये इक्वेशन हम लोग को मिलता है। अब देखो क्या इसमें हो सकता है, इसमें कुछ हो सकता है, हम लोग V यहां से कॉमन ले सकते हैं ना, ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? ले सकते हैं ना भाई, तो चलो कॉमन ले लेते हैं। Therefore, V by R rho is equals to V common 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3। डोंट वरी, डायग्राम में नहीं जाएगा। तो देखो ये दो वोल्टेज ड्रॉप दोनों है, दोनों जगह पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस V है तो V भी कैंसिल आउट कर देते हैं। Therefore 1 by R rho is equals to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3। अंडरस्टूड है ना? तो इसकी जगह पर हम लोग ये लिख सकते हैं ना, Therefore R rho is equals to R1 plus R2 plus R3। लिख सकते हैं ना भाई? अगर आपने ऐसा लिखा ना, अंडरस्टूड? ये गलती कभी मत करना। दिस इज फॉर सीरीज कनेक्शन, दिस इज फॉर पैरेलल कनेक्शन। अंडरस्टूड? दिस इज फॉर पैरेलल कनेक्शन। अगर इसका रेसिप्रोकल लेते हो ना तो क्या होगा वो भी बता देता हूं मैं आपको। चलो, therefore R rho is equals to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3। अंडरस्टूड? तो आप इतना कॉम्प्लिकेटेड याद मत रखो, अब यही वाला इक्वेशन याद रखो। अंडरस्टूड? This is also correct, this is also correct, this is not at all correct. For parallel combination, this is not correct. This equation is there for series connection, series combination, not for parallel connection. अंडरस्टूड? पैरेलल कनेक्शन के लिए आप ये याद रखोगे। तो यहां पर रेजिस्टेंस कैसा, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कैसा होता है भाई? रेसिप्रोकल ऑफ रिजल्टेंट रेजिस्टेंस is equal to sum of reciprocals of resistance provided by each resistor।
हर एक रेजिस्टर का रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल लेना है। जैसे हर एक रेजिस्टेंस का हर एक रेजिस्टर का रेजिस्टेंस का मतलब रेजिस्टर में जो रेजिस्टेंस मिल रहा है वो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल लेंगे, ठीक है, उसका फिर सम करेंगे, तब जाके हमें मिलेगा रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल। अंडरस्टूड? तो इस तरीके से बोलते हैं एक्चुअली, ठीक है, बहुत स्ट्रेंज तरीके से बोलना होता है लेकिन ऐसे ही बोलते हैं। अंडरस्टूड? तो दिस इज हाउ फॉर्मूला ऑफ रिजल्टेंट रेजिस्टेंस फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन वी कैन गेट। तो चलो आप लोग ने दो टाइप के कनेक्शन यहाँ पर देखे, सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन। तो मैं आपको कुछ सवाल पूछता हूँ, ठीक है, ऑब्वियसली आप जवाब तो नहीं दे पाओगे लेकिन आप अपने आप को जवाब तो दे सकते हो ना, ठीक है। तो चलो मैं क्वेश्चन मेरा ये है कि इनमें से दोनों कनेक्ट प्रैक्टिकली एप्लीकेबिलिटी अगर देखें कि प्रैक्टिकली अप्लाई कौन सा होता है, तो विच वन इज मोर सुटेबल फॉर आवर डे टू डे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, सीरीज कनेक्शन या पैरेलल कनेक्शन? चलो बोलो जल्दी, सीरीज कनेक्शन या पैरेलल कनेक्शन? ठीक है, चलो आपने तो सोच लिया कुछ ना कुछ, ठीक है। अगर आपने ऐसा सोचा है सीरीज कनेक्शन, तो सोचो सीरीज कनेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट सेम रहता है। अगर आप एक ही कनेक्शन में, एक सीरीज कनेक्शन में आपने एक रेफ्रिजरेटर भी यूज कर रहे हो, एयर कंडीशनर यूज कर रहे हो, इलेक्ट्रिक बल्ब भी यूज कर रहे हो आप वो तो जो फटने वाला है इतना ज्यादा करंट में, है ना, और भी आप कुछ ऐसी चीजें यूज कर रहे हो जो चीज आपकी बिगड़ सकती है। चलो फैन, ठीक है, एसी, कितना इलेक्ट्रिक, एसी की वजह से कितना लोड आएगा सर्किट में, कितना इलेक्ट्रिक करंट विल बी कंज्यूम, और वही इलेक्ट्रिक करंट आपके पंखे को भी मिल रहा है, एलईडी को भी मिल रहा है। जो करंट आपका रेफ्रिजरेटर कंज्यूम कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट जो रेफ्रिजरेटर से पास हो रहा है, वही इलेक्ट्रिक करंट हर एक इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस से पास होगा। क्यों? सीरीज कनेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट सेम रहता है ना। या तो फिर ऐसा होगा कि भाई इलेक्ट्रिक बल्ब में करंट कम है तो आपके रेफ्रिजरेटर में भी कम करंट मिलेगा, कूलिंग कम होगा, एसी में भी कूलिंग कम होगा। तो ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं सीरीज कनेक्शन में, ठीक है। तो ये सारी चीजों के लिए हम लोग पैरेलल कनेक्शन यूज करते हैं, राइट। और एक प्रॉब्लम क्या है सीरीज कनेक्शन के साथ कि भाई चलो हम लोग यहाँ पर तीन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस ले लेते हैं। एक है इलेक्ट्रिक प्रेसिंग आयरन, फिर दूसरा है वाटर हीटर, और तीसरा है चलो फैन ले लेते हैं, फैन, ठीक है, सीलिंग फैन। अंडरस्टूड? ये तीन चीजें, ये तीन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हम लोग ने एक ही इलेक्ट्रिक सर्किट में रखे हैं, एंड दिस थ्री इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस आर रेजिस्टर्स विच आर अरेंज्ड इन सीरीज कनेक्शन, जो सीरीज कनेक्शन में। अच्छा चलो पंखा जो है वो मेरा बिगड़ गया है, ठीक है, उसमें कहीं पर वायर में ब्रेक आ गया है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो पंखे में सर्किट ब्रेक हो गया, ठीक है, तो एक रेजिस्टेंस का सर्किट ब्रेक हो गया तो पूरा सर्किट ब्रेक हो गया। मतलब मेरा पंखा अगर बिगड़ गया है तो इलेक्ट्रिक प्रेसिंग आयरन भी काम नहीं करेगा और वाटर हीटर भी काम नहीं करेगा, ठीक है। या फिर चलो ऐसा है कि मेरा इलेक्ट्रिक प्रेसिंग आयरन खत्म, बंद, अभी उसका काम खत्म हो गया, भाई कपड़े इस्त्री हो चुके हैं, ठीक है, तो अभी मुझे यूज करना है वाटर, चलो वाटर पानी भी गर्म हो गया तो वाटर हीटर भी बंद कर दिया, अभी मुझे गर्मी लग रही है, मेरा सिर्फ पंखा चलाना है, तो दैट इज नॉट इवन पॉसिबल। तीन जब चालू करूंगा तभी चालू होगा सब, नहीं तो कुछ भी नहीं चालू होगा। अंडरस्टूड? बिकॉज एक भी चीज अगर मैं बंद कर रहा हूं तो वहां पर, एक भी चीज का स्विच ऑफ कर रहा हूं तो वहां पर जो पूरा सर्किट होता है, क्लोज सर्किट होता है, वो ब्रेक हो जाता है। अंडरस्टूड? क्लोज सर्किट यहां पर ब्रेक हो जाता है बाय स्विचिंग ऑफ एनी ऑफ दिस इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन और सीरीज कनेक्शन। अंडरस्टूड? तो हमारे घर में भी सब कुछ पैरेलल कनेक्शन में होता है ताकि हम अलग अलग इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस अलग अलग टाइप पे यूज कर सकें, ठीक है। देखो यहाँ पर अभी पंखा बंद है, तीन लाइट्स चालू है, क्यों? बिकॉज दे ऑल ऑफ देम आर अरेंज्ड इन पैरेलल कनेक्शन। अंडरस्टूड? तो ऐसा तभी हो सकता है जब पैरेलल कनेक्शन में है। तो ऑब्वियसली हमारे डे टू डे लाइफ में हम लोग पैरेलल कनेक्शन ज्यादा यूज करते हैं, भले ही दिखने में थोड़ा सा स्ट्रेंज लगे डायग्राम, सर्किट डायग्राम थोड़ा सा स्ट्रेंज हो जाए। यस, एंड वन मोर थिंग, सर्किट डायग्राम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। जहां पर भी सर्किट डायग्राम आता है आप ड्रॉ करोगे, ठीक है, wherever सर्किट डायग्राम इज देयर यू मस्ट ड्रॉ इट। अंडरस्टूड? कोई रीजन या एक्सक्यूज नहीं चलेगा, हर जगह पर सर्किट डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। जहां जहां पर सर्किट डायग्राम आता है एवरीवेयर यू हैव टू ड्रॉ इट। अंडरस्टूड?
तो चलो आज के लिए अभी यहाँ पर खत्म कर रहे हैं। वैसे आपका थियोरी पार्ट जो है इलेक्ट्रिसिटी का फॉर एकेडमिक ईयर 2020-2021 यानी 2020 टू 2021 यहाँ पर ये चैप्टर का सिलेबस खत्म हो गया, राइट। हाँ, न्यूमेरिकल्स बाकी रहते हैं, दैट विल बी एक्सप्लेन इन नेक्स्ट वीडियो। पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। आप लोग इतना समझ गए हैं तो लेट्स क्लोज इट। अभी हम लोग यहाँ पर वीडियो